प्रभु के नाम की महिमा हो। कुछ दिनों के बाद फिर और एक बार इस तरीके से इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार और एक बार इस वचन की पढ़ाई में स्वागत करते हैं। पिछली 2 बार हमने गेत्सेमने के बगीचे से कुछ बातों को सीखा। गेत्सेमने के बगीचे में हम प्रभु यीशु मसीह को एक अनोखा और अलग सुंदरता के द्वारा देखते हैं। उसका कारण यह है कि एक व्यक्ति जब सबसे ज्यादा दबाव में जब आता है, एक व्यक्ति जब सबसे ज्यादा प्रेशर में जब आता है, दबाव में जब आता है, तब उसके अंदरूनी स्वभाव बाहर निकलते हैं। और हमें से अक्सर ऐसे हैं, थोड़ा सा दबाव आने से हम आदमी बदल जाते हैं। हम गुस्सा करने लगते हैं, हम मन की बातों को कड़वापन के साथ बोलने लगते हैं। कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग पुराने बातों को बोलने लगते हैं। ये सब होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब दबाव में आया, प्रभु यीशु मसीह के मन के अंदर हम देखते हैं, गेत्सेमने के बगीचे में हम देखते हैं कि उनके मन के अंदर आने वाले सारे बातें उसको मालूम था, उनको मालूम था। जब आपको पता है कि सब कुछ जो कुछ आपको होने वाला है, तो आपके ऊपर कितना दबाव होगा। हमें कभी भी आगे के बातें पूरे नहीं मालूम, हम अंदाजा लगाकर हम दबाव में आते हैं, अंदाजा लगाकर हम प्रेशर में आते हैं, अंदाजा लगाकर हमारा टेंशन और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। लेकिन यीशु मसीह को साफ साफ पता था क्या होगा, और उससे बढ़कर कुछ होना बाकी भी नहीं। उनके साथ जो कुछ भी होगा बहुत भयंकर होगा, और उसका वजह से उनके अंदर जो प्रेशर बढ़ा होगा वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन उस वक्त यीशु मसीह के खूबियों को हम देखते हैं। आज मैं आपसे विनती करूंगा कि आपके बाकी 2 क्लासों को, 2 क्लास जो हो गया, उन क्लासों को जैसे आपने ध्यान दिया वैसे इसको ना सुने, बहुत ध्यान के साथ सुने। उसका कारण यह है, इसके अंदर कुछ आत्मिक बातें हैं जो जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के सुंदरता को दिखाता है, प्रकट करता है, लेकिन उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। उसको उसके सही अंदाजा में, पैमान में समझने के लिए आपको बहुत प्रार्थना और भक्ति के साथ बैठना है। और जब आप इस वचन को सुनेगा और यीशु मसीह के उस अनोखा खूबी को देखेंगे, तब आपके अंदर प्रभु के लिए एक अलग भावना, आराधना के भावना और निहारने के भावना और उनके सुंदरता को मन में रखते हुए हमारे हृदय के सिंहासन में उनको ऊंचे पर बिठाने का एक मनसा हमारे अंदर होना जरूरी है। प्रभु आपको सहायता करे। ये क्लास थोड़ा सा गंभीर इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह के खूबी में से कुछ अनोखे बातें हम यहाँ देखेंगे जो आपको समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसलिए मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना में रहिए कि प्रभु आपको मदद करे। मैं बताने से आपको समझ में आना जरूरी नहीं है। यहाँ के सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रश्न ये है, यूहन्ना 18 हम कई बार पढ़ा, और यूहन्ना 18 से हमने ये दोनों क्लास को उठाया। अब ये तीसरा क्लास है। इस तीसरा क्लास में हम क्या देखने जा रहे हैं? देखो, यीशु परमेश्वर के जो स्वभाव है, ना बदलने वाला स्वभाव है, ना बदलने वाला स्वभाव। एक पद हम शुरुआत में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप उठाइए याकूब का पत्री 1 अध्याय उसके 17वां वचन। याकूब का पत्री, हमारा मेन भाग तो यूहन्ना 18 है, लेकिन शुरुआती तौर से याकूब का पत्री 1 अध्याय उसके 17वां वचन पढ़ेंगे। हाँ, कोई भाई पढ़िए याकूब 1 का 17। क्योंकि हर एक इच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है।
जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। देखो, अदल बदल के कारण छाया ना पड़ने वाला, ना बदलने वाला एक परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। और यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह में जब गेत्सेमने के बगीचे में वो आया, वो परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु हो सकता है तो ये प्याला मेरे से हट जाए। ऐसा क्यों कहा? देखो, हमारा क्लास सीरियस होते हैं यहां। कैसा सीरियस हो रहा है? परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के अंदर ऐसा विचार कैसा आया कि यीशु मसीह कहता है हो सकता है तो ये प्याला मेरे से हटा दे। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे, मरकुस 14 के 35 पढ़िए। मरकुस 14 के 35। कोई भी पढ़ सकते हैं। फिर वे थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। आगे के पद भी पढ़िए ब्रदर। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। ये कटोरा, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो देखो, जैसे मैं चाहता हूं, या जैसे मैं चाहता हूं वैसा नहीं, आपकी इच्छा पूरा हो। या पर जो तू चाहता है वही हो। हाँ, तो देखो, यहां हमें ऐसा दिख पड़ता है कि यीशु मसीह के अंदर एक अदल बदल का एक ऐसा लग रहा है ये भाग पढ़ते वक्त। तो अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर ये जो विचार आया वो कौन सी बात पर आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह कभी भी ये नहीं सोचा कि क्रूस के मृत्यु मेरे जीवन से हट जाए। ऐसा कभी भी आपको सोचना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अपने मन के गहराई में भी कभी ऐसा नहीं सोचा कि क्रूस के मृत्यु मेरे से हट जाए। लेकिन जैसे अभी भाई मरकुस के 14 पढ़ रहा था, उस भाग से जब हम पढ़ रहे थे, उधर लिख रहा है कि जैसे आप चाहते हैं वैसे हो। मतलब यहां का प्रश्न ये था कि मृत्यु कैसा होना चाहिए। देखो, उस भाग को दोबारा हम देखेंगे, उसके 35 और 36 में पढ़ूंगा। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। ये घड़ी पूरा क्रूस नहीं, केवल उस घड़ी के बारे में बोल रहा है, केवल उस घड़ी। और आगे हम पढ़ते हैं, और कहा, है अब्बा, है पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं। मतलब यहां का कटोरा एक अलग कटोरा है। मैं ये बताना चाहता हूं, यहां यीशु मसीह ये भी कहता है तुमसे सब कुछ हो सकता है। क्या क्रूस के बिना मनुष्य को परमेश्वर बचा सकते हैं? यीशु मसीह के मृत्यु के बिना मनुष्य को परमेश्वर बचा सकता है या नहीं? वचन कहता है लहू के बहने के बिना पाप माफ नहीं होगा।
लहू जब तक नहीं बहोगे तब तक पाप माफ नहीं होगा, सबसे पहली बात। और वो लहू भेड़ों के और मेमनाओं के लहू होने से काफी नहीं है, मनुष्य का ही लहू चाहिए। और वो मनुष्य पवित्र होना चाहिए, और पवित्र मनुष्य केवल यीशु मसीह है। यीशु मसीह के मृत्यु के बिना पाप का माफी हो सकता है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं हो सकता। इसलिए जगत के उत्पत्ति से इस मेमने का वध हुआ है। जब से सृष्टि हुआ तब से यीशु मसीह का मृत्यु तैयार करके रखा है, क्योंकि उसके बिना नहीं होगा, उसके बिना नहीं होगा। तो फिर इसके मतलब क्या है कि आपसे सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब यह है कि वो जो घड़ी गत्सेमने के बगीचे से क्रूस तक जो घड़ी है, वो घड़ी का जरूरत व्यवस्था के अनुसार नहीं है। ध्यान से सुनना, व्यवस्था के अनुसार फसल के मेमना को कैसा काटना चाहिए? फसल के मेमना को अपने पास रखना चाहिए, उसमें कोई कोड़ नहीं होना चाहिए, कोई चूरी नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छा 1 साल का मेमना होना चाहिए। और उसको प्यार से याचक के पास लेके आएगा, याचक उसको अच्छा से देखेंगे और बोलेंगे ये बलिदान करने का योग्य मेमना है, इसको वध कर सकते हैं। उसके बाद जो पाप किया है उसने, वो इस मेमने के सिर के ऊपर अपना हाथ रखेंगे और अपने पाप को उस मेमने के सिर के ऊपर लगाने के बाद उसका मृत्यु होगा। मतलब ये सब तरीका है पाप का बलिदान जब होता है, या पाप बलि जब करता है, वो करते हैं। तो फसल के मेमना हो, पाप का बलि हो, या पाप का मुक्ति का त्योहार हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इन कोई भी चीज में, चाहे पाप का बलि हो, या होमयाग हो, होम बलि हो, या फसल के पर्व हो, कोई भी पर्व में मेमना को मारने का व्यवस्था है क्या? मेमना को थप्पड़ मारने का, मेमना को थूकने का, मेमना को पूरे रात मारो, ऐसा कोई व्यवस्था है क्या? मतलब मनुष्य को बचाने के लिए मेमना को इस तरीके से मारने का जरूरत नहीं है। फिर कैसा मारना चाहिए? आपको मालूम है, ये जिस मेमने को वध करने के लिए लेके जाता है, वो स्पेशल उसको खाना दिया जाता है जन्म से लेकर, क्योंकि सबसे अच्छा मेमना होना चाहिए। क्योंकि याचक के पास जब लेके जाएगा, अगर मेमना अच्छा नहीं है तो याचक बोलेंगे इससे मेमना को वध नहीं कर सकता। दूर दूर से लेके आने के बाद, 1 साल पालने के बाद अगर मेमना को कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो सीधा याचक बोलेंगे ये जो है बलि के लिए सही मेमना नहीं है, दूसरा मेमना लेके आओ। तो ये जो बलि चढ़ाने वाला मेमना होता है, अपना इवन मुसलमान लोगों को देखो, ये बकरीद के लिए जो बकरा रखा है वो स्पेशल बकरा होता है? वो तो चलो उसको खाएंगे, उसका चक्कर में होगा। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं कि मैं एक नामधारी मसीह परिवार से हूं। इस विश्वास में मेरा 21-22 की उम्र में मैं इस अपने विश्वास में आया। उसके पहले नामधारी मसीह था। तो हमारे उधर बलि का मुर्गा, बलि का बकरा, बलि का गाय, सब कुछ होता था। तो जो बलि का मुर्गा होता था वो मुझे पता है, मुर्गा मुर्गी, उसको मेरा चाचा या चाची या क्या बोलते हैं दादी वगैरह जो है स्पेशल खाना देती थी। तो बाकी मुर्गियों को भगाती थी, और ये जो स्पेशल मुर्गा है वो जाएगा नहीं, उसको पता है उसको स्पेशल मिलेगा, तो उधर रहेंगे और उसके बाद उसको अलग से खाना खिलाएंगे। वो एकदम हमारा प्यारा मुर्गा हो जाता है, मुर्गी हो जाता है। उसके बाद जब साल पूरा होता है, उसको हम कलीसिया में लेके जाते हैं, चर्च में लेके जाते हैं, और पादरी जो है उसका ऐलान करते हैं या ऑक्शन करते हैं
तो बहुत ही खट्टा कट्टा आते हैं जो भी लेके आते हैं। मेरा कहने के मतलब यीशु मसीह का बलि कुछ ऐसा होना चाहिए। दूसरा एक अच्छा उत्तम उदाहरण आपको मैं देता हूं। अब्राहम अपना बेटा को बलि चढ़ाने के लिए कैसा लेके गया होगा? कितना प्यार अब्राहम आखिरी वक्त तक अपना बेटा को किया होगा। मैं समझता हूं बलि चढ़ाने से पहले उसके माथे पर वो बाप चुम्मा दिया होगा। इतना दर्द के साथ, इतना प्यार के साथ उसका बलि होने वाला था। भाई बहनों, यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं परमेश्वर का मेमना हूं। और उसका मृत्यु कैसा होना चाहिए था? उसका मृत्यु इसहाक का जैसा होना चाहिए था। इसहाक का मृत्यु हुआ नहीं, लेकिन इसहाक का जैसा बलि चढ़ाने के लिए लेके गए, या उसको लिटाया गया, या उसको इज्जत और प्यार दिया, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन उसको पूरा रात मारा, थूका, कई बार थूका, और उसको आंखों को बंद कर कर मारा। प्यार, केवल प्यार करने वाला परमेश्वर को जब इस तरीके से की, तब यीशु मसीह बोलता है तो हो सकता है तो पिताजी ये घड़ी, क्योंकि ये जरूरत नहीं है, व्यवस्था के अनुसार मनुष्यों को बचाने के लिए ये जरूरत नहीं है, इसलिए हो सकता है तो ये घड़ी निकल जाए। लेकिन पिता ने कहा नहीं, मेरा मर्जी ऐसा नहीं, मेरा मर्जी यही तरीका है। भाई बहनों, ऐसा क्यों? उसका कारण आपको मिलेगा इब्रानी 2 अध्याय उसका 10वां वचन। इब्रानी का पत्री 2 अध्याय उसका 10वां वचन में उसका कारण मिलेगा। जरा हम पढ़ेंगे उसको। इब्रानी 2:10। क्योंकि जिसके लिए पढ़िए पढ़िए। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखो, यीशु मसीह माता पिता के अधीन रहा और सिद्ध बना। यीशु मसीह सेवकाई में सिद्ध बना। यीशु मसीह प्रचार में सिद्ध बना। हर चीज में वो सिद्ध बना, लेकिन कष्ट में भी उसे सिद्ध बनना था। भाई बहनों, यीशु मसीह के प्यार को क्या ये तकलीफ रोक पाएगा? इसका सबूत आपको मिलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज उद्धार पाने के बाद हम भी उसको तकलीफ देते हैं, हम भी उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्या हम पाप करने से उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं? हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ा, लेकिन हम पाप कर अभी भी हम जब पाप करते हैं, क्या हम उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं? जरा देखिए इब्रानी के पत्री 6वां अध्याय देखते हैं। आज जब हम पाप करते हैं, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं या नहीं? 6वां अध्याय उसका 6वां वचन, 6 का 6। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। देखो, एक विश्वासी प्रभु को जानने के बाद अगर वो एकदम पाप करने लगते हैं, ये साधारण पाप नहीं है, बहुत ज्यादा पाप, खुलेआम पाप, इस पाप को खुलेआम पाप बोलता है, ओपन शेम, a sin which is committed to bring open shame to the Lord। खुलेआम प्रभु का अपमान करना,
ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह को दोबारा अपने लिए क्रूस पर चढ़ा रहा है, अपने लिए क्रूस पर चढ़ा, मतलब इतना दर्द उसको होता है। लेकिन यीशु मसीह के गेत्सेमने के दर्द के द्वारा यह सिद्धता हमें मिला है कि यीशु मसीह कोई भी हालत में हमें नहीं छोड़ेगा। मतलब जिसने सचमुच में दर्द सहा और फिर भी पिता की इच्छा के लिए अपने आप को सौंप दिया कि उसके ऊपर विश्वास करने वाले को कभी इस शक का जरूरत नहीं कि कोई ऐसा मौके पर मेरे जिंदगी में कुछ गलती होने से क्या परमेश्वर मुझे छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेगा भाई बहनों, नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाप करूंगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा उसके और एक वचन उसके लिए मैं आपको देना चाहता हूं। रोमी 8वां अध्याय, रोमी 8वां अध्याय उसका 38-39 पढ़िए। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगा। देखो, मसीह यीशु में हमारे लिए जो प्रेम है, उस प्रेम से हमें परमेश्वर से अलग कोई नहीं कर सकते। देखो, ये प्रेम का गहराई और उसके पक्कापन पहचानना जानना जरूरी है। और एक पद हम पढ़ेंगे, 32 पढ़िए, 32। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। देखो, परमेश्वर इस चीज का सबूत देना चाहता है। अगर मैं मेरा बेटा को दे सकता हूं, वो भी इतने तकलीफ उठाने के लिए मैं मेरा बेटा को दे सकता हूं, तो मैं तुमको क्या नहीं दे सकता। मतलब परमेश्वर हमको ये बताना चाहता है कि कोई भी हालत में मैं तुमको छोड़ेगा नहीं, मैं तुमको छोड़ेगा नहीं। भाई बहनों, कभी कभी हमारा पाप हमारा जीवन में 3 तरीके का दंड ला सकते हैं, 3 तरीके का दंड ला सकते हैं। पहला कुरिन्थी 11 देखिए, मैंने बोला था क्या अगर प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा तो मैं पाप करूं, कितना भी पाप करो प्रभु मुझे छोड़ेगा नहीं। उसका उत्तर मैं अभी इस वचन के द्वारा देने का कोशिश करूंगा। पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय उसका 30 पढ़िए, 30। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। देखो, पाप के वजह से तुम में से कुछ लोग निर्बल, रोगी और सो भी गए, मतलब मर गए। पाप का वजह से प्रभु ने मारा और मारेगा। भाई बहनों, ये बात इन दिनों में प्रभु मुझे बहुत सिखा रहा है और उसके लिए एक अलग ही समय निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन के सारे बीमारी का पीछे केवल क्या बोलते हैं, नेचुरल कॉसेस या प्रकृति का कारण नहीं होगा, पाप का भी कारण हम बीमार पड़ सकते हैं। और मैं समझता हूं विश्वासी के जीवन में जितना भी बीमारी आते हैं, उन सारे बीमारियों को इस नजर से एक बार देखना जरूरी है, ताकि इस बात को पक्का करे कि ये बीमारी मेरे पाप के द्वारा नहीं है। अगर पाप के द्वारा है तो उसके ऊपर कड़क हमें कार्रवाई कर कर हमारे पाप से हमें बचना होगा। क्योंकि कुछ लोग कमजोर, कुछ लोग बीमार और कुछ लोग मर भी गए। लेकिन मर जाने वाला, पाप का वजह से मार दिया प्रभु ने उसको, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा क्या?
पाप की वजह से प्रभु ने उसको मार दिया। मतलब प्रभु का प्रेम से हमें जब अलग नहीं कर सकते तो प्रभु करके क्या सकते हैं? मारेगा प्रभु। मैं कहता हूं उद्धार कभी भी हम नहीं खोएंगे। वो एक अच्छी बात भी है, वो एक खतरनाक बात भी है। खतरनाक कैसे? बताता हूं। मेरा बेटा पाप करेगा, मैं उसको मारेगा। मेरा नौकर पाप करेगा, मैं उसको घर से निकाल देगा। उसके बाद उस नौकर को कभी मैं घर पर नौकरी के लिए नहीं रखेंगे। लेकिन मेरा बेटा फिर पाप करेगा, मैं फिर मारेगा। उसका मरते दम तक या मेरे मरते दम तक मार तो उसको मिलना ही मिलना है। मतलब मेरा बेटा तो है, मेरा बेटा नहीं है कर कर कभी नहीं होगा, तो कभी भी उसको मार मिलने का संभावना। मेरा कहने के मतलब अच्छी बात है कि उद्धार नहीं जाएगा, लेकिन खतरनाक बात भी है कि उद्धार जाएगा नहीं तो क्या होगा? बहुत मार मिलेगा अगर प्रभु के इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा तो। और एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। देखो, आप लोग सब काम करने वाले लोग हैं। कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उन लोग बोलेंगे 6 महीने तक आपको परमानेंट नहीं करेगा। प्रोबेशन बोलता है, प्रोबेशन। 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद ही परमानेंट करेंगे, उसके पहले परमानेंट नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक फौजी हूं। नेवी में या आर्मी में या एयरफोर्स में या बीएसएफ में जब आप ज्वाइन होते हैं, मालूम है सबसे पहले वो क्या करवाते हैं? बोलते साइन कर। तो किसके लिए साइन? प्रोबेशन पीरियड है क्या? नहीं। 15 साल के लिए तुम हमको छोड़कर नहीं जाएगा, साइन कर। अरे हर जगह 6 महीने, 1 साल, 2 साल का साइन मारना पड़ता है। बोलते कभी भी तुमको निकाल दूंगा, तुमको परमानेंट नहीं करेंगे। लेकिन फौज में भर्ती होने वाले को बोलता है 15 साल तक हम तुमको छोड़ेगा नहीं, एक बार अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि इतना तकलीफ है, इतना तकलीफ है कि एक ही दिन 3 बार भागने का कोशिश एक लोग किया। मेरे बैच के टाइम पर एक ही दिन 3 बार भागने का कोशिश। 2 लोग आत्महत्या किया। रोते हैं, तड़प तड़प कर रोते हैं उसके अंदर। और हमको कैलेंडर नहीं देते। उस जमाने में मोबाइल वगैरह कुछ है भी नहीं। हम एक एक दीवार पे लिखते हैं कितना दिन खत्म हुआ हमारा ट्रेनिंग का। ऐसा ट्रेनिंग होता था। सुबह 4 बजे का ट्रेनिंग, 3 बजे नींद से उठना पड़ता था, और 5 बजे 800 लोगों का ट्रेनिंग एक साथ होता था। कहां से मार मिलता है समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद खाना के बाद सीधा आकर नहा धो ब्रेकफास्ट के लिए जाओ। ब्रेकफास्ट के बीच में लाइन पे होना चाहिए, दौड़ के जाना चाहिए, दौड़ के वापस आना चाहिए। फिर यूनिफॉर्म चेंज करो, यूनिफॉर्म चेंज कर सीधा परेड ग्राउंड में जाओ। परेड ग्राउंड में 10 बजे तक परेड करो। उसके बाद 11 बजे क्लास पर जाओ। क्लास में इतना कड़क टीचिंग होता है, कड़क स्टडी होता है कि 12-1 बजे तक पढ़ाई। 1 बजे दौड़ने का, दौड़ कर खाना, उधर से दौड़ कर वापस रूम में, उस रूम से पढ़ाई जो भी किया उसका होमवर्क, उसका रटने का जो भी है वो करने का। वो जो पढ़ाई है पूरा इंडिया में कहीं नहीं होगा, क्योंकि नेवी के अंदर का पढ़ाई है वो। उसके बाद 3:30 बजे सभी को खेलने के लिए या काम के लिए निकलना है। 5 बजे 6 बजे तक खेल होता है। फिर 7 बजे डिनर होता है। उसका पहले नहाओ धो, 7 बजे डिनर। डिनर के बाद सीधा दौड़ो होम क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी रात को 10 बजे तक। 10 बजे कड़क लाइट ऑफ होना चाहिए। इसका बीच में हजारों पनिशमेंट पूरे 800 लोगों को मिलते रहेगा। ना घुटने में चमड़ा रहेगा, ना पीठ में चमड़ा रहेगा। मैं बोलता हूं 6 महीने में 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो तक लोगों का कम होता है। मेरा तो चलो 1 किलो बढ़ा, वो बात अलग है। क्योंकि मैं तो स्पोर्ट्समैन था, हमको तो उधर के मेहनत कम पड़ा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं
जैसे दिन एक एक दिन निकलता है ना, भूल जाओ जिंदगी क्या होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, प्रभु जब आपको अपना बेटा बनाता है, प्रभु का ये नियम है कि मुझे और आपको प्रभु जैसा वो बनाएगा। प्रभु जैसा बनाने के लिए आपके जीवन में कोरोना जैसे बहुत कष्टों को लाना पड़ेगा, और बहुत कष्ट जब आएगा आप प्रभु को छोड़कर भागने का इच्छा शायद आपको हो सकता है, और तब प्रभु आपको बोलेंगे तुम मुझे छोड़कर जाए या ना जाए, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। पवित्र आत्मा को जब दिया, उसने कहा वो हमेशा हमेशा के लिए आपके अंदर वास करने के लिए आएगा। यूहन्ना 16:14 में हम पढ़ते हैं, he will come and dwell in you forever। आपको जो जीवन दिया, अनंत काल का जीवन दिया। और अभी हमने पढ़ा, आपको कमजोर बनाएगा, आपको बीमार बनाएगा, और आपको जान भी ले लेगा, लेकिन आपको सुधारेगा जरूर। और ऐसा करने से स्वर्ग में जाएगा जरूर कर मैंने कहा, उसका सबूत मैं अभी 32 में देना चाहूंगा। सबसे पहले हमने 30 पढ़ा, अभी 32 पढ़िए। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। देखो, हमको ताड़ना देता है। ये ताड़ना में क्या क्या आता है? कमजोरीपन, बीमार और मृत्यु। ध्यान से मुझे सुनना, प्रभु का तरीका, मारने का तरीके के बारे में मैं बोलने जा रहा हूं। God speaks, God spanks, God calls। God speaks, प्रभु बात करता है, नहीं सुनेगा। God spanks, प्रभु मारता है, नहीं सुनेगा। God calls, परमेश्वर बुलाता है। कहां बुलाता है? आजा भाई, घर में वापस आजा, तेरा टाइम खत्म हो गया भाई। जैसा होता है ना, बच्चे को खेलने के लिए छोड़ेगा, वो मिट्टी में खेलेगा। हम बोलेंगे बच्चे मिट्टी में नहीं खेलते। थोड़ी देर के बाद देखो तो मिट्टी में फिर खेलता है, तब हम उसको एक थप्पड़ मारेगा। मिट्टी में नहीं खेलते बोला ना तुमको, मारेगा उसको। फिर वो कीचड़ में खेले तो क्या करेंगे हम उसके पास जाएंगे, हाथ पकड़ेंगे, सीधा बाथरूम लेके जाएगा, नहलाएंगे, धुलाएंगे, और बोलेंगे अभी बाहर नहीं जाने का, घर के अंदर रहने का। परमेश्वर आपको क्या बोलेगा? अभी पृथ्वी में रहना बस, मिट्टी का मानुष बनना बंद करो, अभी तुम घर में ही आ जाओ। घर मतलब प्रभु के पास। ये बात बाइबल में हर जगह, कई जगह पर मैं सबूत के साथ आपको दे सकता हूं। तो आज हमने ये सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ना बदलने वाला परमेश्वर है, लेकिन पिता को यह दिखाना जरूरी था, सिद्ध करवाकर, कष्टों के द्वारा सिद्ध करवाकर, कि कष्ट में भी तुमको जिसने नहीं छोड़ा, वो स्वर्ग में जाकर तुमको छोड़ेगा क्या? जो शरीर में रहते हुए तुमको नहीं छोड़ा, वो आत्मिक शरीर में स्वर्ग में रहते हुए छोड़ेगा क्या? मेरा समय यहां खत्म हुआ, इसके और 40 मिनट मुझे चाहिए। तो मैं चाहता हूं फिर कभी हमें मौका, जैसे प्रभु देगा, गेत्सेमने के चौथा भाग हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी 2-3 मिनट में इसका अंदर से पाने वाला ये बहुत बड़ा सच्चाई मैं आपको रखना चाहता हूं। यहां का जो प्याला है, आइए वापस यूहन्ना 18 का 11 पढ़िए। यूहन्ना 18 का 11। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? कटोरा जो प्रभु ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? आज उस कटोरा के बारे में मैं क्या कहूं? वो भूतकाल का कटोरा है, मतलब वो कटोरा हो गया। वो कटोरा 2000 साल पहले यीशु मसीह ने पी लिया। आज कौन सा कटोरा है? आज के कटोरा
मीठा है। उस मीठा प्यार का याद, उस कड़वा मृत्यु मुझे मीठापन के साथ मिलता है। ऐसा प्यार, यीशु मसीह का प्यार, ना बदलने वाला प्यार। भाई बहनों, कितने पति, कितने पत्नियां अपने पतियों को, अपने परिवारों को छोड़ दिया जब कोरोना आया। बोलता है दूर बढ़ खड़ा हो जाए। ये नहीं कि नफरत करता है, कुछ लोग नफरत भी करता है। और कहीं गल्फ से आए हुए पति लोग कह रहा था, पुरुष लोग, ब्रदर गांव में नहीं आना ठीक था, हमको एक कमरे पे बंद करके रखा है, बाथरूम अटैच्ड है, और खाना दरवाजे पे आकर रखते हैं, हाथ में भी नहीं देता, जैसे कुत्ते के लिए रखे हो। इसलिए नहीं कि हम कुत्ते हैं, हम जानते हैं मेरा बीबी मेरे से प्यार करता है, लेकिन कोरोना मुझे उस जगह पर पहुंचा दिया। भाई बहनों, प्रभु का प्रेम, पापी मनुष्य को प्रेम करने वाला अति पवित्र परमेश्वर का प्रेम गेत्सेमने के बगीचे में हम देखते हैं। पिता को भाया, इब्रानी 2:10 में हमने पढ़ा, उसको दोबारा पढ़ेंगे, इब्रानी 2:10 को दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखो, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। बहुत से पुत्रों को मतलब करोड़ों लोग प्रभु में आएगा, करोड़ों लोग स्वर्ग में आएगा। आज एक एक का स्वभाव को देखिए, एक एक का स्वभाव कितना बेकार स्वभाव है। कभी कभी हमें लगेगा यार एक भी स्वर्ग में नहीं जाने वाला, क्या स्वभाव है। झूठ बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, क्या क्या चीजें मुंह से निकलते हैं, क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या करते हैं, ये कैसे स्वर्ग में जाएगा। लेकिन बहुत से पुत्रों को महिमा में वो लेके जाएगा। कैसे? इन पापियों को ना छोड़कर, मार मार कर, लेकिन नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। इसका सबूत, इसके सबूत गेत्सेमने में हमें मिलता है कि बहुत सारे पुत्रों को महिमा में लेके जाने वाला पुत्र कष्टों के द्वारा सिद्ध हो। कितना भी कष्ट दो, आपको नहीं छोड़ेगा वो। उस पिता के प्रेम को मैं एक शब्द से बताना चाहता हूं। मैं हिल गया इस प्रेम को देखकर। मालूम है क्या? अपना खुद का पुत्र पूरा रात मार खाया, पूरा दिन मार खाया, और क्रूस उठाया, और वो क्रूस पर लेटे हैं, क्रूस पर लेटे हैं। उसका बीच में पिता उस चोर में से एक चोर को बता रहा है, यीशु मसीह अपना राज्य में आएंगे, और तब अगर तुम्हें याद करेगा तुम्हारा उद्धार हो सकता है, एक बार मांग के देख। भाई बहनों, आपको ये मालूम है ना कि पिता के बिना हम पुत्र को नहीं पहचान सकेगा। यीशु पतरस ने जब कहा तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह है, तब यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता ने ये बात तुम्हें बताया है, मांस और लहू नहीं। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, ये क्रूस पर जो चोर लेटा हुआ है उसको कैसा समझ में आया यीशु मसीह मरने के बाद अपने राज्य में वापस आएगा? क्रूस पर तो यीशु मसीह बताया नहीं, और अभी तक वो चोर जो है हंसी मजाक कर रहा था। अचानक ये बात कैसा समझ में आया कि यीशु मसीह अपना राज्य में वापस आने वाले हैं? पिता ने बताया। तो मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूं, बेटा बाजू में, बेटा बीच में, दोनों चोर का बीच में तड़प रहा है, उसका बीच में पिता चोर को बता रहा है उद्धार पाले भाई, ये परमेश्वर का पुत्र है। जब आपका बेटा तड़पेगा, आप और किसी का सुनेगा? वो भी एक चोर को बचाने का कोशिश करेंगे जो जिंदगी भर चोरी किया और अभी एक पैसा का काम की बात नहीं है, अभी ये मरेगा, मतलब जिंदगी पूरा लूटा और अभी स्वर्ग लूटने के लिए उसको लेके जा रहा है।
लेकिन वो पिता का प्रेम ऐसा है। गेत्सेमने के बगीचे में केवल पुत्र नहीं था जो दबाव में था, प्रेशर में था, पिता भी था। हे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा ताकि आप में से एक को भी ना छोड़े। हालेलुया। उस प्रभु का सुंदरता, उसके गहरा खूबी आज हमारे सामने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने बताया है। उसको हम दंडवत करेंगे, आराधना करते वक्त उसके खूबी को याद करेंगे, उसके सुंदरता, उसके दिल, उसके प्यार, उसके सहनशीलता, उसके पवित्र सोच, ना बदलने वाला स्वभाव, कटकपन में नहीं। हम तो कभी कभी ना बदलने वाला स्वभाव कटकपन पे दिखाते हैं, डिसिप्लिन में दिखाते हैं, लेकिन कष्ट उठाकर दुश्मन को प्रेम करने में हम नहीं दिखाते। नए नए विश्वासियों को सहना मुश्किल होता है कभी कभी। नए नए विश्वासी समझदार नहीं होते, नए नए विश्वासी बहुत तरीके से नाटक करते हैं, लेकिन यीशु मसीह जिस तरीके से हमें सहता है और सहते रहता है, हमने पढ़ा, खुलेआम जब पाप करता है, यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाने के बराबर है, फिर भी वो हमें नहीं छोड़ता। उस प्रभु का सामने दंडवत करेंगे। प्रभु का नाम की महिमा हो।